जय भगवती। ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के विषय में। रुद्राक्ष के विषय में एक पूरा वेदों के अंदर में जाबलोपनिषद दिया गया है, जो सत्यकाम जाबाल ऋषि ने इसको किया गया है, उद्धृत किया है। रुद्राक्ष जो है उस विषय में बहुत से लोग कहते हैं कि शैवास को पहनना चाहिए, वैष्णवास को नहीं पहनना चाहिए, वगैरह वगैरह जो बातें हैं ये बिल्कुल बेढंग सी और बिना मतलब की हैं। मैं ऐसा कहूँगा, रुद्राक्ष जो ऐसी चीज़ है जैसे रुद्राक्ष, तुलसी एवं बिल्व ऐसे वृक्ष हैं जो बिल्कुल यूनिवर्सल है। मैं तो ऐसा कहना भी चाहूँगा कि जो सनातन वैदिक हिंदू धर्म में नहीं मानता वह भी रुद्राक्ष जो है उसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि प्रकृति की दी हुई सभी वस्तुएं प्रत्येक मनुष्य के लिए होती हैं। और तो फिर लेकिन मैं आज उस विषय पे ना जाते हुए मैं रुद्राक्ष के विषय पे आपको कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा कि रुद्राक्ष हैं ये सबसे पहले 27 प्रकार के रुद्राक्ष हैं और 27 प्रकार के उपजातियां अर्थात भद्राक्ष भी है। कभी कभी हम समझ नहीं पाने की वजह से रुद्राक्ष और भद्राक्ष का जो है वह नहीं कर पाते हैं, पृथक्करण नहीं कर पाते हैं। जैसे भारत के हमने मृदुमलाई जंगल में भी रुद्राक्ष को पाया है, तो यहाँ पर देहरादून और उत्तराखंड में भी हमने रुद्राक्ष के पेड़ों को देखा है। नेपाल में नीची तराइयों में, ऊंची तराइयों में, आजकल तो इंडोनेशिया से भी आते हैं। तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि कौन सा रुद्राक्ष फलदायी है, कौन सा फलदायी नहीं है, लेकिन ऐसा है कि जो शास्त्रों में बताया है ये नेपाल और हिमाचल के, हिमालय की ऊंची तराइयों में जो भी रुद्राक्ष निर्मित होते हैं वे रुद्राक्ष ज़्यादा जो उपयोगी हैं, ज़्यादा उसके अंदर में महत्व है और उसके अंदर में ज़्यादा सात्विक गुण हैं। जैसे रुद्राक्ष के अंदर में बीज होते हैं, बहुत से पुराने रुद्राक्ष हो जाते तो उसके अंदर में प्रभाव कम रहता है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर में बीज होते हैं, उस बीज के अंदर में तैलीय तत्व है, जो उसके अंदर में ऑयली प्रमाण है, वह रुद्राक्ष का जो है सबसे श्रेष्ठ पार्ट है। और इस रुद्राक्ष जो है उसका प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर ज़्यादा उचित है। कुछ लोग रुद्राक्ष को पानी में भी डाल के पिया जाता है और जिससे तांबे के गिलास में इत्यादि, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन तक तांबे के गिलास में रखा हुआ नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। और रुद्राक्ष को जो है सबसे पहले कंठ तक धारण करना, उसके बाद हृदय तक धारण करना और नाभि तक धारण करना, ऐसा शास्त्रों के प्रमाण बताए हैं। अब रुद्राक्ष में एक मुखी से लेके 21 मुखी के भी अलग अलग प्रभाव हैं। हम आपको आगे की वीडियो में जरूर बताएंगे कि कौन सा मुखी का रुद्राक्ष किसके लिए लाभदायी होता है। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहूँगा कि रुद्राक्ष जो है शिव के साधकों के लिए तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसे लोगों का ऐसा अनुभव है और आयुर्वेद के अंदर में भी कहीं कहीं बताया गया है और लोगों की बड़ी श्रद्धा भी है कि ब्लड प्रेशर के अंदर में भी रुद्राक्ष बहुत अच्छा लाभदायी। मैं इसका दावा नहीं करता, लेकिन लोगों के उपयोग किए हुए हैं, लोगों ने उसके प्रयोग किए हुए हैं और लोग उसका लाभ भी ले चुके हैं। इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें रुद्राक्ष को एक जाति, एक समाज, एक पंथ, एक संप्रदाय में ना बांटते हुए समस्त मनुष्य जाति के लिए रुद्राक्ष सर्वोत्तम है, ऐसा करके सोचना चाहिए। हाँ, इतना है कि आप कोई भी शरीर में, जैसे हम नकारात्मकता हमारे अंदर में ज़्यादा है तो उस समय में रुद्राक्ष को धारण करना और उसके बाद उसको जब नकारात्मकता नष्ट हो जाती है तो इसको एक बार नमक के पानी से शुद्ध करके और फिर उसको तेल अथवा तो शुद्ध गाय के घी में कुछ दिन भिगोकर उसके बाद स्वच्छ करके आप जरूर पहने, उस रुद्राक्ष का उपयोग जरूर लें। हमारे लिए रुद्राक्ष जो है पंचमुखी सभी के लिए श्रेष्ठ है, एक मुखी रुद्राक्ष थोड़ा दुर्लभ है। हम 2001 से एक संस्था के द्वारा रुद्राक्ष के ऊपर बहुत शोध कर रहे हैं। हमने कुछ छोटी पुस्तकें भी बनाई हैं, कुछ लेख भी बनाए हैं जो आपको उपलब्ध हो सकेंगे। रुद्राक्ष के विषय में आप आगे जरूर जानें और भद्राक्ष के विषय में भी आपको जरूर हम बताएंगे।
आज हम बहुत समय का विस्तार ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर ज़्यादा प्रकाशित नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन रुद्राक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का एक घटक है। जैसे तुलसी और रुद्राक्ष, ये प्रत्येक व्यक्ति में से किसी भी एक तुलसी या रुद्राक्ष कुछ भी धारण करना, जिससे हमारे शरीर के अंदर में विकिरण शक्तियाँ और नकारात्मक शक्तियाँ जो है वह अवशोषित नहीं होती हैं। इसके लिए हमें रुद्राक्ष को और तुलसी को इत्यादि को बहुत महत्व देना चाहिए। जय भगवती।